समुद्री तूफान का कराची से फासला कम हो गया। बिपरजॉय आज केटी बंदर से टकराएगा। तूफान कराची से 310 और केटी बंदर से 240 किलोमीटर दूर। कराची में बारिशों का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए के मुताबिक तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरें 30 फीट तक बुलंद। केमाड़ी, जनूबी कराची, कुरंगी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। कराची में हॉक्स पे के मकाम पर समंदर बिफर गया। पानी मछली चौक तक सड़क पर आ गया। टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहरा ज़ेरे आब। समंदर में तगयानी के बायस साहिल किनारे मुतादिद हट्स की दीवारें गिर गईं। साहिल के करीब अब्दुर्रहमान गोट ज़ेरे आब आने का खदशा। साहिल पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमे दर्ज। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट में समंदरी तूफान के असरा। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशें। ठट्ठा में समंदरी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच गया। सजावल में भी आबादी में पानी दाखिल हो गया। मीरपुर खास में मिट्टी के तूफान और आंधी से दरख्त गिर गए। डिग्री में दुकानों के साइन बोर्ड हवा में उड़ गए। उमरकोट की 10 यूनियन काउंसिल्स इंतहाई खतरनाक करार। बदीन में मुख्तलिफ इलाकों को खाली करा लिया गया। सिंध के 3 साहिली अजला से 67,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 39 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। केटी बंदर से 13,000, घोड़ाबाड़ी से 5,000 से ज्यादा अफराद मुंतकिल। तहसील शहीद फाजिल राहू से 19,000 से ज्यादा आबादी को मुंतकिल किया गया। बदीन, शाहबंदर, तहसील जाती से भी शहरियों को मुंतकिल किया गया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। तहसील खारोचन में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। जीओसी हैदराबाद गैरिजन का सजावल में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा। कराची में डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। मुतासर इलाकों से इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना करने का फैसला। आला हुकाम का रेंजर्स और फौजी दस्तों को 72 घंटे तक अलर्ट रहने का हुक्म। पाक बहरिया ने ट्वीक्स एरिया में फंसे दर्जनों माहीगिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। नेवी मरीन्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला के लिए भी मसरूफ अमल। इब्राहिम हैदरी की कच्ची बस्ती से शहरी चश्मा गोट हारजी रिलीफ कैंप में मुंतकिल। समुद्री तूफान से नुकसानात का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। कमेटी में मुतल्लिका वफाकी वज़रा और इदारों के नुमाइंदे शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कराची में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। कौमी कोशिश से शहरियों को तूफान से महफूज रखेंगे। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा समुद्री तूफान आज केटी बंदर से टकराएगा। कराची में लैंडफॉल नहीं होगा मगर असरात होंगे। तूफान कराची से दूर होता जा रहा है। ठट्ठा, बदीन और थरपारकर के इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। तूफान के बाद मुल्क भर में हीट वेव की नई लहर आएगी। कराची का मेयर कौन, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान? फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी को नून लीग और जेयूआई की हिमायत हासिल। पीटीआई का जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान। इलेक्शन के मौके पर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। रेंजर्स एहलकार इमरजेंसी और QRF के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो बिला मुकाबला हैदराबाद मेयर मुंतखब। अरसलान शेख दूसरी बार बिला मुकाबला मेयर सक्खर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नासिर शाह के बेटे कुमैल शाह बिला मुकाबला चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब। सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर हैदराबाद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा जाली कागज लहराकर कहा गया साइफर आया। हकाइक ने प्रोपेगेंडा जमीन बोस कर दिया। अवाम की झूठी जहन साजी की जा रही थी। वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी 9 मई जैसे वाकयात का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। इनकी तकारीर और सोशल मीडिया पोस्ट में 9 मई के वाकयात से मुतालिक काफी सबूत मौजूद हैं। PTI के गुंडों ने रियासती और फौजी तनसीबात पर हमले किए। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वर्चुअल इजलास। बजट पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात विफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला।
मरीम नवाज से लाहौर में लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें, खवातीन विंग की रहनुमाओं की भी मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर का जायजा। मरीम नवाज ने कहा आइंदा पार्टी टिकट बेहतरीन कारकर्दगी पर ही मिलेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। मलिका कोहसार मरी में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तूग़यानी का खतरा। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। लीबिया से इटली जाने वाले तारकीन वतन के जहाज को यूनान के करीब हादसा, 78 अफराद हलाक, 100 से जायद को बचा लिया गया। जहाज में मुख्तलिफ ममालिक के 500 से जायद शहरी सवार थे। यूनानी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, मिस्र और शाम से है। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें सब्र, बहादुरी और तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस सुमरता मंडियाल के पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट से मुताल्लिक केस पर रिमार्क्स। कहा नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इससे अपील में नहीं बदला जा सकता। अगर नजरसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अब तो एक्ट के आने से पहले के फैसलों पर भी नजरसानी कानून लागू होगा। असुद नोटिस के तमाम मुकदमात पर एक्ट लागू हुआ तो सब केस दोबारा खुल जाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में इत्तेफाकी राय से नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दिक मलिक वफ्द में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से लाहौर में ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर, सरगोधा, शेखुपुरा, लाड़काना और रहीम यार खान चैम्बर के अहदेदारान शामिल। मुलाकात में मुल्की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ताजिर रहनुमाओं ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रूसी तेल लाने वाले जहाज से तेल की मुंतकिली का अमल मुकम्मल। 43,000 मीट्रिक टन खाम तेल की तरसील कर दी गई। जहाज 11 जून को कराची की बंदरगाह पहुंचा था। कराची में मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए की डकैती। शहरी दरख्शा में बैंक से रकम लेकर निकला। कहा डाकुओं ने फायरिंग की और रकम लूट ली। पुलिस की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF की तमाम शराइत यूनान कबूल कर ली, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगी। इस्लामाबाद में भी लाहौर तर्ज का सॉलिड वेस्ट सिस्टम ला रहे हैं। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स देने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली बसें 1 जुलाई से आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज का दावा। कहा IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से मुआहदे की बहाली जरूरी है। ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी करने के काबिल नहीं रहेगा। शेल का पाकिस्तान में अपने तमाम शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक शेल पेट्रोलियम कंपनी शेल पाकिस्तान में 77% शेयर फरोख्त करेगी। पाकर पाइपलाइन कंपनी के 26% शेयर भी बेचने का फैसला। कंपनी तर्जुमान ने कहा शेल पाकिस्तान के बिजनेस ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुल्क में हजारों अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा रियल एस्टेट में 500 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जाता। तंबाकू में 240, ऑटो सेक्टर में 65 अरब रुपए की चोरी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। टैक्स पर डाका डालने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। जहां हजारों अरब का टैक्स चोरी हो वहां कैसे बजट बनेगा, आज भी पता नहीं। IMF के साथ मुआहिदा होगा या नहीं। £190 मिलियन स्कैंडल में पेशरफ्त। वजारत खारिजा ने खुफिया डीड की तमाम अहम दस्तावेजात नैब तहकीकाती टीम के हवाले कर दी।
हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने हम तफसीलात हासिल कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा ने दस्तावेज़ात बरतानवी इंटरनेशनल करप्शन यूनिट से हासिल की। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 1 रोज की तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, दलाइल ज्यादा लंबे हुए तो फिर हुक्म इम्तना खत्म करने की सजा पर गौर करूंगा। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ अपना केस साबित करना है। आपने खुसूसी अतातारड़ ने कहा, तोशाखाना चोरी में चेयरमैन पीटीआई को नजर आ रहा है कि सजा होगी। सफाई देने की बजाय अदालतों के इख्तियार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तोशाखाना चोरी हकीकत है, इसमें इनके हाथ रंगे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए हिफाजती जमानत ली। थाना कोसार में फ्रॉड समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी को 173 अरकान की हिमायत हासिल है। हाफिज नईम ज़हनी तौर पर मेयर कराची बन चुके हैं। उम्मीद है जियाला जीता तो जमात इस्लामी हमारे मेयर को कबूल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जिस इंतखाब में लोगों को आने ही ना दिया जाए उसे कलअदम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाएं और मुतनाज़ इलेक्शन को अदालत कलअदम करार दे। शहर के 9 टाउन्स हम जीत चुके हैं, अक्सरियत हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी को पेशकश है कि नताइज को कबूल करे। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा, कीमत 2450 रुपए तक पहुंच गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ गई। गंदम की बैनुल अज़लाई तरसील पर पाबंदी खत्म की जाए। गंदम का रेट कम होगा तो ही आटा सस्ता हो सकता है। डॉलर 287 रुपए 18 पैसे का हो गया। इंटरबैंक पे डॉलर की कदर में 79 पैसे की कमी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 24 पॉइंट्स की कमी। सोना फी तोला 2500 रुपए सस्ता, कीमत 2,19,000 रुपए हो गई। वज़ीर ममलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, पेरिस क्लब या दीगर आलमी मालियाती इदारों से कर्ज रीशेड्यूल नहीं कराएंगे। बाज़ ममालिक के साथ 2 तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सोचा जा सकता है। IMF प्रोग्राम में किए गए वादों के मुताबिक चलेंगे। कवी उम्मीद है कि IMF के साथ नए इक्तिसादी जायजे के लिए बात आगे बढ़ेगी।